कड़े कानून बना देने से अपराध नहीं रुक जाएगा, बल्कि उन कड़े कानून को बनाने के बाद क्या ममता सरकार अभी तक सो रही थी? क्या अपराजिता विधेयक से रुक जाएंगी रेप की घटनाएं? क्या भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगाया जा सकता है? पश्चिम बंगाल में हुए महिला डॉक्टर की रेप की हत्या के बाद से जनता का भारी विरोध झेलने के बाद ममता बनर्जी ने जल्दबाजी में अपराजिता विधेयक को सदन में लाया और उसे सर्वसम्मति से पास भी कर दिया। लेकिन साथियों, सवाल है, क्या अपराजिता विधेयक से रुक जाएंगी रेप की घटनाएं? क्या भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगाया जा सकता है? क्या है इस अपराजिता विधेयक के अंदर? साथियों, इस अपराजिता विधेयक के अंदर ममता सरकार ने चार्जशीट दाखिल होने के 21 दिन के अंदर जांच पूरी करने की बात कही है तथा 1 महीने के अंदर आरोपी को दंडित करने की बात कही गई है। अपराजिता विधेयक ने राज्य में एक नई बहस को छेड़ दिया है। ममता बनर्जी सरकार का दावा है कि इस विधेयक से पीड़ितों को जल्द से जल्द न्याय मिलेगा। अपराध की पहली रिपोर्ट दर्ज होने के 21 दिन के अंदर जांच पूरी करनी होगी और चार्जशीट दाखिल होने के 30 दिन के अंदर आरोपी को सजा दी जाएगी। दाखिल होने के 30 दिन बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चला करके आरोपी को सजा दी जाएगी। इस विधेयक में आजीवन कारावास से लेकर के मृत्यु दंड और जुर्माने तक का प्रावधान है। लेकिन साथियों, सवाल ये है कि क्या इतने सख्त कानून आने के बाद भी यौन अपराधों में कमी आएगी? महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध रुक जाएंगे? क्या ममता सरकार का यह विधेयक दबाव में आकर जल्दीबाजी में लिया गया एक फैसला है, जो ममता सरकार की डूबती हुई साख को बचाने का एक घिनौना तरीका है? सदन में ममता बनर्जी ने क्या कहा इस विधेयक को लेकर के? ममता बनर्जी ने कहा कि अपराजिता विधेयक का मकसद पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाना है। ममता बनर्जी के अनुसार इस विधेयक से लंबा खींचातानी नहीं होगी और अपराधियों को जल्द से जल्द सजा मिल जाएगी। ममता सरकार इस पहल को महिला सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण कदम बता रही है। लेकिन साथियों, सवाल ये उठता है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अनुसार हर दिन 80 से 90 रेप की घटनाएं हो रही हैं। हर घंटे 3 से 4 लड़कियों के साथ रेप की घटनाएं हो रही हैं। क्या इन बातों से ममता सरकार अछूता थी? क्या एनसीआरबी के आंकड़ों के बारे में ममता सरकार को नहीं पता था? क्या ममता सरकार इंतजार कर रही थी कि ऐसे ही बेटियों के साथ रेप हत्या होती रहे जब तक जनता हमारे ऊपर सवाल नहीं उठाएगी, जब तक जनता रोड पर नहीं आ जाएगी तब तक हम कोई ठोस कदम नहीं उठाएंगे? क्या ममता बनर्जी को ये अब एहसास हुआ है कि महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार को रोकने की जरूरत है? अगर अपराजिता बिल लाने से ही महिलाओं को अगर न्याय मिल सकता था, अपराध रुक सकता था, तो ममता बनर्जी आज तक क्या कर रही थी? इस विधेयक के आने के बाद भी पश्चिम बंगाल की मुख्य विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने सवाल खड़े किए। शुभेंदु अधिकारी ने इस विधेयक को एक राजनीतिक चाल करार दिया। शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि इसके पहले ही भारतीय न्याय संहिता में इस तरह के कड़े प्रावधान किए जा चुके हैं, तो फिर इस तरह के विधेयक लाने का क्या मकसद है? साथियों, बात तो सही है कि कहीं ना कहीं ये जनता को शांत करने के लिए, जनता को बेवकूफ बनाने के लिए इस बिल को लाया गया है, जिसका कोई मकसद ही नहीं है। लेकिन साथियों, सवाल ये उठता है, बीजेपी सरकार को अगर ये बात पता है कि भारतीय न्याय संहिता में कड़े प्रावधान किए गए हैं, तो बीजेपी अपने शासित प्रदेशों में कड़ाई से कानून का पालन क्यों नहीं कर रही है? अपराधियों के खिलाफ मजबूती से लड़ाई क्यों नहीं लड़ रही है? अपराधियों के खिलाफ कोर्ट में मजबूती से अपना पक्ष क्यों नहीं रख रही है? क्या बंगाल में ही उसको रेप की घटनाएं दिखाई दे रही हैं? उसके खुद के अपने 4 राज्यों में जहां उसकी सरकार है, एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार रेप के मामलों में 4 उसके प्रदेश टॉप पर हैं। वहां बीजेपी क्या कर रही है? क्या उसे बंगाल में भी सत्ता की भूख है? सत्ता मिल जाने से क्या वो बंगाल में हो रहे रेप की घटनाओं को रोक देगी? अगर वो रोक सकती है तो पहले वहां रोक करके दिखाए जहां उसकी सरकार है, वरना ये ड्रामा बंद करे।
अपराजिता विधेयक को लेकर के कानून विशेषज्ञों का क्या राय है? आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में रेप की शिकार हुई डॉक्टर के वकील ने विकास रंजन, उनका कहना है कि सरकार को अधिकार है विधेयक लाने का, लेकिन इस विधेयक का कोई मतलब नहीं है, इस विधेयक को लाने का कोई मायने नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया कि 21 दिन के अंदर जांच पूरी करना और 30 दिन के अंदर आरोपी को सजा दे देना अव्यावहारिक है। उनका मानना है कि तय समय सीमा के दबाव में आकर पुलिस शॉर्टकट अपना सकती है, जिससे अभियुक्त के खिलाफ निष्पक्ष सुनवाई नहीं हो सकती और निर्दोष को भी सजा मिल सकती है। पक्ष विपक्ष और कानूनी विशेषज्ञों की बात सुन करके ऐसा लगता है कि सत्ता के खेल में महिला सुरक्षा के मुद्दे को सिर्फ राजनीतिक तक सीमित किया जा रहा है। अपराजिता विधेयक की तरह ही इस तरह के कई बिल लाए जा चुके हैं। 2019 में दिशा विधेयक लाया गया था, जो कि आंध्र प्रदेश की मौजूदा सरकार ने लाया था, जहां एक पशु डॉक्टर महिला के साथ रेप के बाद जिंदा जला दिया गया था। जबकि दूसरा इस तरह का विधेयक महाराष्ट्र राज्य में मौजूदा सरकार के द्वारा शक्ति विधेयक लाया गया था। साथियों, इन तीनों में एक चीज कॉमन है कि काफी कम समय के अंदर जांच प्रक्रिया पूरी करना और दोषियों को सजा देने की बात कही गई थी। लेकिन राज्यपाल की मंजूरी तो इसको मिली, लेकिन राष्ट्रपति की मंजूरी अभी तक नहीं मिल पाई है, जिससे ये विधेयक कानून नहीं बन पाए। तो सवाल ये है कि ये बातें जानते हुए भी ममता सरकार ने अपराजिता बिल क्यों लाया, जब उसे पता है कि ये कानून नहीं बन सकता, राष्ट्रपति की मंजूरी इसको नहीं मिल सकती। और साथियों, सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह है कि हमारे देश का चौथा स्तंभ कहे जाने वाली मीडिया ये बातें खुल करके जनता को बताने की बजाय सरकार के पक्ष में खबरें चला रही है और बढ़ा चढ़ा कर दिखा रही है कि कड़े कानून बन गए हैं, अब दोषियों को सजा मिलेगी, अब दोषी डरेंगे। साथियों, आपको याद होगा जब 2012 में निर्भया गैंग रेप हुआ था, उस समय भी कई एक्ट में बदलाव किया गया था और कड़े कानून की बात कही गई थी और पूरे देश में ये बात चर्चा का विषय बन गया था कि अब अपराधी डरेंगे और अपराधियों को फांसी की सजा मिलेगी। लेकिन साथियों, सवाल ये है कि क्या निर्भया केस के बाद भी निर्भया एक्ट आया, उसके बाद भी हमारे देश के अंदर बलात्कार की घटनाएं कम हुई? क्या हमारे देश की महिलाएं सुरक्षित हैं आज भी? इतनी सारी घटनाओं के बाद ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि हमारा देश अब बेटियों के लिए सुरक्षित नहीं है। साथियों, सरकारें आती हैं और सरकारें जाती हैं, लेकिन इस तरह की घटनाओं पर सिर्फ कड़े कानून बना देने से अपराध नहीं रुक जाएगा, बल्कि उन कड़े कानून को बनाने के बाद कानूनी प्रक्रियाओं को सही मायने में सख्ती से लागू करना होगा, तब जाकर के ये अपराध कम होगा। वरना इस तरह के बिल आते रहेंगे, जाते रहेंगे और ये अपराध कभी रुकेगा नहीं। अधिकतर कानून विशेषज्ञों का मानना है कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार को राजनीति से हटकर महिला अपराध को रोकने के लिए, अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए कानून का कड़ाई से पालन करवाना चाहिए तथा प्रशासन को मजबूती से ऑपरेट करना चाहिए। अगर कहीं प्रशासन लीपापोती करते हुए या लापरवाही करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी सख्त कदम उठाना चाहिए, तब जाकर के अधिकारी भी सुधरेंगे। साथियों, हाल ही में एक घटना घटी जो उत्तर कोरिया की है। आप लोगों ने उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग का नाम सुना होगा। साथियों, वहां हाल ही में एक भयंकर बाढ़ आई थी जिसमें उत्तर कोरिया के करीब 4000 लोगों की मौत हो गई। इस मौत से गुस्साए तानाशाह किम जोंग ने 30 अधिकारियों को फांसी के फंदे पर लटका दिया। लटकाने के पीछे की वजह क्या थी? उसका सवाल यही था कि अगर इतनी भयंकर बाढ़ आने वाली थी, प्राकृतिक आपदा इतना भयंकर आने वाला था, तो इससे बचाव के अग्रिम उपाय क्यों नहीं किए गए? और इसके जवाब में अधिकारियों के पास कुछ कहने को नहीं था। इसलिए तानाशाह ने 30 अधिकारियों को फांसी के फंदे पर लटका दिया। साथियों, मैं तो कहता हूं कि अपने देश के अंदर भी इस तरह के अपराध में संलिप्त हुए अपराधियों को मदद देने वाले प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इन्हें भी दंडित किया जाना चाहिए
तब जा करके ये सुधरेंगे, वरना ऐसे ये अपराध खत्म नहीं हो पाएगा। और ये विशेष करके प्रशासन और सरकार की लापरवाही ऐसे ही चलती रही तो इस अपराध को कभी खत्म नहीं किया जा सकता, चाहे कितना ही कड़े से कड़े कानून बनाए जाए।